सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का राजनीति विज्ञान विषय का पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का आगे का प्रकरण स्वास्थ्य सेवा और समानता। ये क्या भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं वो सभी के लिए समान हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। तो ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी स्वास्थ्य सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं और ये भी शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं, यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं, शहरों में। इन सेवाओं का मूल्य भी अधिक होता है और दवाइयाँ भी महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी आती है तो उन्हें ऋण यानी कर्ज लेना पड़ता है। और कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या करती हैं कि वो अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो कि सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय यह देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यानी कि साधारण से इलाज से मरीज है वो ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, डॉक्टर क्या करते हैं कि वो जानबूझ करके महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन इस तरह की सलाह देते हैं और वो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो इधर देखिए कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सही है और उपयुक्त है। इसके बाद आगे देखो आप कि स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए जो साधारण बीमारियां हैं उनका इलाज किया जा सकता है कि जैसे मान लो जुखाम है तो उसे हम घरेलू इलाज से, घरेलू तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, अधिक दवाइयाँ लिख देते हैं। तो वो ना करके, और साथ में एक ये है जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। तो सरकार की जो सेवाएं दी जा रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं, उनका हम उपयोग करके हमारी स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती बना सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं और वे लोग जिन्हें हम गरीब नहीं मानते वो भी दवा संबंधी खर्चे को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और एक अध्ययन में यह पाया गया कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं तो उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। तो यहाँ इधर एक चित्र में देखिए कि ये एक एम्बुलेंस है और गांवों में क्या होता है, ये चलता फिरता एक दवाखाना ही है, यानी कि गांवों में देखो दवाखाना के नाम पर एक ही सिर्फ गाड़ी होती है। जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग क्या करते हैं, वो खर्चे के लिए या तो कर्ज लेते हैं या पैसा उधार लेते हैं। तो गरीब लोगों के परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है कि बीमारी के साथ साथ चिंता और मुसीबत भी आ जाती है क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के लिए उचित पैसे नहीं होते हैं। तो इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं और ऊपर से ये बीमारी आ जाती है, तो उस वजह से उन्हें दोगुनी खर्च करना पड़ता है। तो ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए और उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण, ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है और बीमार होने पर उस खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता।
कि इसमें बार बार ये कह रहे हैं कि गरीब हैं इसलिए वो इलाज नहीं करवा सकते, उनके पास संसाधनों की कमी है। नहीं, पैसा भी नहीं, इसके अलावा भी और कारण हैं। दूसरा कारण ये है कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते और वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। ये देखो एक चित्र है कि इसमें गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए पैदल जाना पड़ रहा है और वो कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर जाती है। तो अब हम इन समस्याओं के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा है वो अच्छी नहीं है और यह सरकार का उत्तरदायित्व है, यानी कर्तव्य है, फर्ज बनता है कि वह अपने सब नागरिकों को, खास करके गरीबों और सुविधाहीन व्यक्तियों को गुणात्मक यानी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही उन लोगों का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक है कि उन्हें आधारभूत सुविधाएं भी प्राप्त हों और उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हों, और ऐसा करना संभव है। और इसके लिए देखिए कि कैसे कर सकते हैं। हमारे भारत का ही एक उदाहरण है केरल का, कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% जो धन है उन्होंने क्या किया, पंचायतों को दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी पूर्ति कर सकती थी और इन पैसों से गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो पाया। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों की और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गाँवों की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार लाया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया, लेकिन इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे कि दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर न होना आदि। तो इन समस्याओं को दूर करने की अभी भी आवश्यकता है। तो ये देखो, ये भारत का मानचित्र है और इसमें ये जो नीचे ये गुलाबी रंग का, ये केरल राज्य है। इसके अलावा एक और उदाहरण है, ये है कोस्टा रिका। ये मध्य अमेरिका के अंदर एक देश है कोस्टा रिका, जो कि सबसे स्वस्थ देश माना जाता है वहाँ पर। इसका मुख्य कारण ये उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें क्या हुआ कि जो सेना के ऊपर वो धन को खर्च करते थे, व्यय करते थे, उस धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर वो बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे कि पीने का साफ पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान ये भी एक शिक्षा का जरूरी भाग है। धन्यवाद।